वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका सतीशा। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था डेथ ऑफ पार्टनर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट एग्जीक्यूटर अकाउंट क्या होता है एंड हम लोगों को प्रॉफिट कौन से बेसिस पे कौन से मेथड से कैलकुलेट करना है एंड जर्नल एंट्रीज क्या होती है। ओके एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उन्हीं मेथड्स पे एक एक क्वेश्चन। ओके सो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है राम मनोहर एंड जोशी वर द पार्टनर्स इन अ फर्म। जोशी डाइड ऑन 28 Feb 2019। ओके तो जोशी कब उसकी डेथ हुई? जोशी की डेथ हुई 28 Feb 19. His share of profit from the closure of the last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of 3 completed years of profits. So यहाँ पे इन लोगों ने हम लोगों को क्या बोला है? 3 completed years of profits, यानी कि यहाँ पे इन लोगों ने पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स दिए हैं एंड उसकी बेसिस पे हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है एंड देन हम लोगों को उसका शेयर निकालना है। ओके सो यहाँ पे पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स हैं 80,000, 90,000 एंड 1 लाख। ठीक है तो पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल देते हैं। एवरेज 80,000, 90,000 एंड 1 लाख। ठीक है डिवाइड बाय 3 कर देंगे क्योंकि 3 साल के प्रॉफिट्स हैं। 80 + 90 1,70,000 प्लस 1 2,70,000 डिवाइड बाय 3 कर दोगे 90,000 आ जाएगा। ठीक है सो एवरेज प्रॉफिट इज 90,000। उसके बाद हम लोगों को क्या बोला इसने? कैलकुलेट जोशी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज डेथ and pass necessary journal entry for the same when there is no PSR, no change in PSR and there is change in PSR। ठीक है तो यहाँ पे हम लोगों को 2 एंट्रीज करनी है। पहली नो चेंज इन PSR, सेकंड जब PSR के अंदर चेंज आता है और कितना है चेंज 3:2 इज दिस न्यू प्रॉफिट। ओके सो यहाँ पे हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट मिल गया एंड हम लोगों को इन्होंने नहीं बताया हुआ है कि इनका ओल्ड शेयर क्या है। तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि इन तीनों पार्टनर्स का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 था। तीनों पार्टनर्स कौन कौन से थे आपके? राम मनोहर एंड जोशी। ठीक है सो RMJ तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 1:1:1। ओके अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि इसमें जोशी का शेयर क्या है। एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया। इसकी डेथ कब हो रही है? 28 Feb। ठीक है तो उसने काम कितने महीने किया? अप्रैल से स्टार्ट करोगे आप। ठीक है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन एंड फेब का ये पूरा महीना इसने काम किया। ठीक है तो 11 महीने इसने काम किया। खाली इसने मार्च का महीना काम नहीं किया क्योंकि इसकी डेथ हो गई थी। ठीक है तो हम लोगों को 90,000 का क्या करना है? 11/12। क्यों 11/12? क्योंकि 11 महीने पे 11th मंथ खत्म हो गया उसके बाद उसकी डेथ हुई। ठीक है 11th मंथ खत्म हो गया, मंथ में कंसिडर कर रहा है इसलिए नीचे डिवाइड बाय 12 किया। ठीक है सो इसको आप करोगे इंटू 1/3 यानी कि पार्टनर का शेयर है 1/3। यहाँ पर 90,000 इंटू 11/12 करोगे तो क्या आएगा? पूरे फर्म का प्रॉफिट। बाद में इंटू 1/3 कर दोगे तो आपके पास जोशी का शेयर आ जाएगा। ठीक है इसको डिवाइड कर दो 3 1 = 3, 3 30 = 90,000। फिर बाद में आप कर दो 4 3 = 3 4 = 12, देन 3 10 = 2 2 = 4, 2 5 = 10, 2 1 = 2, 2 2500। ठीक है सो 25 इंटू 11 कितना होता है? 25 इंटू 11 25 + 25 275। ठीक है सो 27500। ठीक है तो सॉरी यहाँ पे जोशी का शेयर क्या आएगा? 27,500। ओके अभी 27,500 कौन कौन देगा? हमारे दोनों पार्टनर्स। जब हम लोगों का PSR चेंज होगा तो अपन का R और M देगा। ठीक है एंड हमारा PSR के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा तो हम लोगों का क्या होगा? P&L अकाउंट डेबिट, सॉरी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जोशीज कैपिटल अकाउंट 27,500 27,500। ओके देन PSR के अंदर चेंज हुआ तो पहले हम लोग गेनिंग रेशियो फाइंड आउट कर देते हैं। गेनिंग रेशियो हम लोगों का क्या होगा? यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। R का देखते हैं पहले। 1/3 इसका ओल्ड था, उसमें से न्यू माइनस कर दो 3/5, 5 और 3 का एलसीएम 15, 3 5 = 5 - 3, 2/15, सॉरी 3 5 3 ना तो 3 3 = 9, 5 - 9 तो ये कर दिया -4/15। ठीक है ओल्ड माइनस न्यू करोगे और अगर उसमें माइनस में आया तो ये हो गया गेन। ठीक है उसके बाद है अपन का M, ओल्ड माइनस न्यू कितना है? 2/5, 3 और 5 का एलसीएम वापस 15, 3 5 = 5, 5 3 = 6,
ये वापस -1/15, हाँ तो ये गेन, ठीक है, दोनों ही गेन कर रहे हैं। तो ओल्ड माइनस न्यू किया, अमाउंट दोनों का माइनस में है, इट मीन्स ये लोग गेन कर रहे हैं, ठीक है। सो गेनिंग पार्टनर्स को हम लोग कर देते हैं डेबिट, तो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू सेक्रीफाइसिंग कौन है, जे, तो जे एस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। 4:1 हुआ, ठीक है, दोनों 4/15 और 1/15 से, तो दोनों का मिला के रेशियो क्या आया, गेनिंग रेशियो 4:1, ठीक है। सो 4:1 में आपको करना है, तो 27,500 इंटू 4/5 कर दो, 27,500 इंटू 4/5, 5 5 25, 5 5 25, 55 इंटू 4, 4 0 0 4 0 0 4 5 20, 22,000 ये पे करेगा, एंड 5,500 एम, ठीक है। 2J में क्या आएगा, 27,500, ओके। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा, कुछ भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, खाली हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट दिए हुए थे, 3 साल के दिए हुए थे, हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट किया, फिर बाद में हम लोगों ने देखा कि जोशी का शेयर क्या है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, 90,000 को 11 मंथ्स तक उसने काम किया, तो इंटू 11/12 किया, और उसका शेयर फाइंड आउट करने के लिए अगर आप खाली 11/12 तक फाइंड आउट कर दे तो आपको पूरे फर्म का शेयर मिलता, हम लोगों को खाली जोशी का निकालना था, इसलिए हम लोगों ने 1/3 भी किया, ठीक है। सो 1/3 किया, तो जोशी का शेयर आया 27,500। उसके बाद इन लोगों ने हमको 2 केस दिए थे, जहाँ पे हम लोगों का एक केस था कि PSR के अंदर चेंज नहीं होगा, PSR के अंदर चेंज नहीं होगा, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि उसके अंदर क्या जर्नल एंट्री होती है। देन अगर PSR के अंदर का चेंज होता है तो 3:2 होता है, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग इन लोगों ने 3:2 दिया हुआ है, तो हम लोगों ने उसके बेसिस पे गेनिंग शेयर फाइंड आउट किया। बाद में हम लोगों ने गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट कर दिया, एंड सेक्रीफाइसिंग विच इज़ जोशी, ठीक है, जोशी के पार्टनर को हम लोगों ने कर दिया क्रेडिट, जो हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग सेकंड मेथड पे, सेकंड क्वेश्चन। सो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा छोटा क्वेश्चन है, A, B and C वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, A, B, C प्रॉफिट था इनका 2:2:1। उसके बाद B डाइड ऑन 38 जून 2019, B जो है 38 जून को उसकी डेथ हो गई, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि यहाँ पे इन लोगों ने हमको सेल्स दी हुई है, ठीक है। ये कौन सा मेथड है, सेल्स वाला मेथड, ठीक है। ये वाला कौन सा मेथड था, टाइम वाला मेथड। यहाँ पे सेल्स, जहाँ पे सेल्स और प्रॉफिट दिया होता है तो वो सेल्स मेथड है, जहाँ पे हम लोगों को ओनली टाइम दिया जाता है और एवरेज प्रॉफिट्स वगैरह कैलकुलेट करने को बोलते हैं, तो वो टाइम वाला मेथड है, ओके। सो यहाँ पे इन लोगों ने सेल्स दी हुई है कि पिछले साल की जो सेल्स है, प्रीवियस ईयर सेल, वो दी हुई है 3 लाख, ठीक है। एंड हम लोगों को 1 अप्रैल से लेके, यानी कि इस साल से इस साल की जो सेल है, ठीक है, इस साल की जो सेल है 38 जून तक, 1 अप्रैल टू 38 जून की जो सेल्स है वो दी हुई है 1 लाख, एंड प्रॉफिट हम लोगों को लास्ट ईयर का दिया हुआ है 30,000, प्रीवियस ईयर सेल्स और प्रॉफिट है 30,000, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया हुआ था कि प्रीवियस ईयर की सेल्स एंड प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दोनों दिया जाता है, एंड हम लोगों को जब तक हमारा पार्टनर जिंदा था, जब तक उसकी डेथ नहीं हुई थी, तब तक की हम लोगों को सेल्स दी जाती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोगों का क्वेश्चन। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करोगे, प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100। कौन सा प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, कितना दिया हुआ है 30,000। कौन सी सेल्स, प्रीवियस ईयर सेल्स, कितनी दी हुई है 3 लाख, इंटू 100, कितना परसेंट आएगा 10%। डन, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट किया। अब हम लोगों को क्या करना होता है कि हमारे इस साल के 1 अप्रैल से लेकर जब तक हमारे पार्टनर की डेथ हुई है उसकी सेल्स कितनी है, उसकी सेल्स है 1 लाख। 1 लाख पे अपन का प्रॉफिट कितना होगा, 10% हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने 10% कैलकुलेट किया, तो 10% कैलकुलेट करोगे 1 लाख का, तो 10,000, ठीक है। मतलब कि हम लोगों का ये 10,000 क्या आया, प्रॉफिट आया, किसका आया, पूरे फर्म का आया, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि 1 अप्रैल से लेकर 38 जून जब तक हमारे पार्टनर की डेथ हुई है तब तक हम लोगों को खाली 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और ये प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स का मिला के है। अब हम लोगों को खाली हमारे बी पार्टनर का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 10,000, इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, बी का शेयर है 2/5, तो 10,000 इंटू 2/5 कितना आ जाएगा 4,000, ठीक है। सो बी का शेयर क्या था प्रॉफिट के अंदर 4,000 का,
ओके सो आई होप आपको ये क्वेश्चन दोनों अच्छे समझ में आ गए होंगे। इफ़ आपको इन क्वेश्चंस के अंदर या कोई भी क्वेश्चंस के अंदर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टा ID। एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।